हेलो बच्चों, मैं हूँ एस.एन. राय सर, फिजिक्स वाले। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स को रिवाइज करने जा रहे हैं बहुत शॉर्ट में, कुछ क्वेश्चंस के साथ और कुछ थ्योरी के साथ। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम होता है। ये इंसिडेंट रे है सपोज, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। ठीक, ये जो एंगल देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों एंगल, ये इंसिडेंट रे है आई, ये नॉर्मल है, ये आपको ये जो देख रहे हो आप नॉर्मल है। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। ओके, इंसिडेंस जो देख रहे हैं एंगल, और ये रिफ्लेक्शन एंगल, ये तो दोनों सेम हो गया। इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दिस थ्री विल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इसी प्लेन में होना चाहिए जिस प्लेन में हम ये बात, ये इशारा कर रहे हैं, इस प्लेन में बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है तो सब कुछ इसी में होना चाहिए। अब देखिए, किसी के लिए लगेगा किसी भी टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक है। अब ये चाहे रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पे हो रहा हो, चाहे रिफ्लेक्शन किसी भी कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, कोई भी हो, सब पे लगेगा। ठीक है, ओवरऑल है। अब इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो एप्लीकेशंस में आते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आता है क्या? प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर में देखिए सिंपल एक ज्योमेट्रिकल मामला है, और कहते हैं भी इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हल्का फुल्का ज्योमेट्री लगता है। जैसे प्लेन मिरर का अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखें, तो अगर शॉर्ट में बात किया जाए तो प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज है वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग कि ये ऑब्जेक्ट कैसा नेचर का है। बट ये रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा हमेशा वर्चुअल बनाएगा। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये यहाँ से अगर एक्स डिस्टेंस दूर है तो ये इमेज यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनेगा और सेम डिस्टेंस पे बनेगा। लाइट रे अगर अगर आप रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ये इमेज जो है ना, ये वर्चुअल है। ठीक, ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट की पहचान है कि यहाँ से निकलने वाली जो लाइट रे होगी ये डाइवर्जिंग नेचर की होगी, वो किसी भी मिरर या किसी भी लेंस पे ही क्यों ना पड़ रहा हो। आफ्टर फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइट रे इस एंगल पे इंसिडेंट हुई और इधर निकल जाएगी। तो आप इसको अगर पीछे की तरह मिलाएंगे ज्योमेट्री को मेंटेन करते हुए, तो आपका निशाना यहीं जाएगा, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस इधर आएगी। तो देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, बल्कि ये लग रहा है मानो आई से आ रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे डाइवर्जिंग नेचर की है, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये किसी भी लेंस और किसी भी मिरर के लिए बात करेक्ट है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट का जो नेचर है कि ये आप देख रहे हो कि डाइवर्जिंग रेज निकल रही है, और वर्चुअल इमेज के लिए देख रहे हैं कि डाइवर्जिंग रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जा रही है, मिल नहीं पा रही है, कहीं से आती हुई अपीयरेंस दे रही है। ठीक है, इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगा। हमने कहा कि केस चाहे जो भी हो, वर्चुअल इमेज बनेगा जब डाइवर्जिंग रेज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी केस हो, कोई भी मिरर, कोई भी लेंस, कोई मतलब नहीं है, क्राइटेरिया इज सेम फॉर ऑल। अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन मिरर में अगर हम बात करें, कुछ एप्लीकेशंस है। मान लीजिए कि अगर कन्वर्जिंग रेज इस पर इंसिडेंट करा देते हैं ना, तो कन्वर्जिंग रेज आप इस पर इंसिडेंट कराओ, तो कन्वर्जिंग रेज अगर ये छोड़ देते तो यहाँ पे जाके मिल रही होती, ये इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रेज जो है वो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट डिसाइड करती हैं। तो कन्वर्जिंग रेज यहाँ पे शायद मिलती, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज है वो, या आफ्टर रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस,
वो डिसाइड करेंगे कि क्या नेचर है। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर फॉलो करते हुए देखें, ये नॉर्मल रहा यहाँ पे, इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी, तो जो आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट का, इसी डिस्टेंस पे ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मिल जाएंगी। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इमेज है, इमेज देखिए एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, तो दिस इज द रियल इमेज। तो ऐसा देखा हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट को देखा कि कन्वर्जिंग रेज नेचर की थी इंसिडेंट रेज, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और कन्वर्जिंग मतलब एक्चुअल में मीट कर जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। ये भी क्राइटेरिया इमेज फॉर्मेशन का, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज खोल रहे हैं। दिस इज ट्रू फॉर ऑल, मतलब क्या, लेंसेड और मिरर और जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन पड़ेंगे सबके लिए सही है। ठीक है, अब कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो जैसे कि इसमें नीट 2017 में आया भी था, इसके थीम का बात करते हैं बस। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, सपोज करिए ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं बोलना है, 0 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एंगल लेते हैं। ये लौट गई इंसिडेंट और ये लौट के गई रिफ्लेक्टेड है। अब ये क्या है कि इस मिरर को इसी के प्लेन में एक एक्सिस है, उसके अबाउट हमने ये मिरर को ऐसे घुमा दिया थीटा डिग्री से। तो यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए कि नॉर्मल भी इसके साथ साथ में ये उतने ही एंगल से घूम जाएगा। ठीक, इस वजह से इंसिडेंट रे अगर वही रखते हैं पुरानी वाली जो पहले आ रही थी, तो अब वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी विद द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम करते हुए। ये न्यू जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी घूम गई, 2 थीटा से। ठीक है, मतलब कि मिरर का अगर थीटा से रोटेशन कर दें अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ मिरर, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी रोटेटेड थ्रू द डबल एंगल 2 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन में यूज किया जाता है। प्लेन मिरर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लेन मिरर का स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं गिवन है, बट इसका यूज हुआ है पास्ट ईयर्स में। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन किसी पे भी पूछा जा सकता है जो अप्रोच में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मेनली जो रिफ्लेक्शन है स्फेरिकल मिरर्स पे बात करें। रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर, ऐसा मिरर बनाएंगे जो एक स्फेयर का पार्ट है और एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग कर देंगे, एक सरफेस सिल्वर्ट कर देंगे। तो अब इसमें देखिए, इसके अब पूरे डिटेल में ना जाकर सीधे बात करते हैं कि ब्रीफ में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है ज्यादातर। तो एक यूज होता है इसमें, देखिए मिरर फॉर्मूला। जो मिरर फॉर्मूला है कि किसी भी मिरर के लिए वैलिड है, स्फेरिकल मिरर या प्लेन मिरर होगा तो स्फेरिकल मिरर का रेडियस क्या कर देंगे, जैसे मानो इनफाइनाइट हो गया हो, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, अब इसमें ये देखिए क्या है, कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें ये बात करना है हमको। स्फेरिकल मिरर में u जो है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम पोल ऑफ मिरर।
v क्या है, इमेज डिस्टेंस, कहाँ से लेते हैं, वहीं से। f क्या है, फोकल लेंथ, कहाँ से लेते हैं, वहीं से। और इसमें ये जरूर याद रखना कि जो भी पता हुआ आपको नोन है, विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, साइन के साथ सब्स्टिट्यूशन करना है हमको। अब साइन कन्वेंशन कैसे लगाते हैं ये देखना है। और इस फिर बात करें इसमें अगर फिर से, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ अंडर अप्रोक्सीमेशन। ये बात सोचते हुए, जो कि यही अपने कोर्स में भी है, कि शॉर्ट मिरर हो, छोटा सा साइज का मिरर हो, और मेनली वो बनाया इसलिए गया है छोटा साइज मिरर करने का मतलब मकसद ये होता है कि दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर पायरेक्सियल लेंस ओनली। मार्जिनल लेंस के लिए अलग होता है, जो कि अपने सिलेबस में है भी नहीं। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें भी साइन के साथ रखेंगे जो भी है। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम, मेजरमेंट चलेगा फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो फॉर्मूले का हमने ब्रीफ किया। अब साइन कन्वेंशन पे आते हैं कि साइन कन्वेंशन को हमने कैसे फॉलो करना है। तो साइन कन्वेंशन जो है एक बहुत बड़ा इशू है इसमें, और इसको हमें हैंडल करना होगा बढ़िया से, कंफर्टेबली। तो साइन कन्वेंशन के लिए देखिए, ये जो साइन कन्वेंशन है ये सारे मिरर लेंस के लिए है कॉमन। बस इसमें ये देखना है, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां से अगर एक लाइट मान लीजिए आ रही है और इंसिडेंट हो रही है इस साइड में, सपोज करिए कि कोई मिरर है, मान लीजिए कोई मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये है बनाने जा रहे हैं जो एक स्फेरिकल मिरर है, जो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे। अब देखिए ये पोल ऑफ मिरर है, यहीं से डिस्टेंस, मान लो कि इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज करिए ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर साइड में ही पोल से मेजर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। इंसिडेंट लाइट के उल्टा है। अब देखिए जो भी डिस्टेंसेस ये राइट में मेजर होंगे, दिस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, और जो भी अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट है वो डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। इधर अगर पॉजिटिव डिस्टेंसेस है तो ये नेगेटिव है। ये कन्वेंशन चलेगा, चाहे आप मिरर हो या कोई लेंस हो, सब पे ये लागू होगा। ठीक है, नोन को भी साइन रखेंगे, अननोन को छोड़ देंगे, जो साइन आएगा अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे वो क्या होगा। अब देखिए, एक तो ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर का कनेक्शन है। दूसरा इसमें फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। मालूम, ये होता है माइनस इमेज डिस्टेंस v अपॉन यू, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज साइज है और ये नीचे क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो भी नोन होगा यहाँ पे भी मैटर है वही साइन के साथ, इस साइन ओके। अब यहाँ पे m क्या बता रहा है, ठीक है, तो m अगर पॉजिटिव आता है ना, तो इसका क्या मीनिंग होता है, कहीं पे भी आया, इसका मतलब होता है इमेज जो है वो सीधा है, इरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अगर निगेटिव है ना, तो इमेज जो है
वो इन्वर्टेड उल्टी बनेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट का मैटर है, ये सॉल्व करना है। यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज नेचर बताना है, ये बता सकते हो। कोई भी मिरर हो, देखिए सीधा बात करते हैं, कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे जो हो, ये कॉन्केव है। ठीक, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर है, अगर अप्रोक्सीमेटली बनाई जाती यहाँ है, पोल से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आर इधर होगा। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स अगर होगा तो कॉन्वेक्स होगा तो इस तरीके का होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर है, राइट साइड में है। अब देखिए यहाँ पे सिल्वरिंग है और ये कॉन्वेक्स साइड जो है रिफ्लेक्टिंग फेस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करें, रिफ्लेक्शन होगा जो भी। ठीक है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए मिरर के सामने रिफ्लेक्टिंग साइड में जो भी कहलाएगा ना, ये रियल साइड है, और मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर इज द क्या है, वर्चुअल साइड है। ये हर मतलब जो भी इधर पाया जाएगा ऑब्जेक्ट इमेज वर्चुअल कहलाएगा, जो भी मिरर रिफ्लेक्टिंग साइड में पाया जाएगा ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, वो यहाँ पे रियल कहलाएगा। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल सब कुछ होगा, ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी है। ऑब्जेक्ट कोई ऐसा तो रियल नहीं रखेंगे, रख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोजीशन होगा, और मिरर के सामने रिफ्लेक्टिंग साइड में हमेशा रियल साइड बोल रहे हैं, जो भी पाया जाएगा रियल कहलाएगा। ठीक है, उल्टा सीधा यहाँ से बताएंगे। ये एक ब्रीफ है एक तरह से मिरर के केस में। अब मान लीजिए कि कोई हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए कुछ कन्वर्टेड जो फॉर्मूले हैं, जैसे मिरर फॉर्मूले 1/b+1/u=1/f, मैग्निफिकेशन है -b/u। ठीक, इसको मेम के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम u से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, ये 1 हो जाएगा, ये u/f हो जाएगा। यहाँ से देखिए u/b जो निकल के आएगा u/f -1 दैट इज u-f/f। अब देखिए मैग्निफिकेशन होता है -b/u, ये माइनस इस b/u पहले निकालेंगे, f/f होगा, और माइनस एडजस्ट करते हुए साइन चेंज हो जाएगा, तो f/u-f। ठीक है, v/u निकाल रहे हो आप, तो f पहले हो जाएगा माइनस लगने से, और ये माइनस इसका यूज किया है, ये इस माइनस का बात कर, f-u बन जाएगा फॉर्मूला। इसमें नोन विद साइन रखेंगे। देखिए इसमें कोई साइन नहीं लगा है, ध्यान से देखना, सिर्फ हम फॉर्मूले का यूज किए हैं। मिरर के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए ये सफिशिएंट है। मान लीजिए कोई कहता है कि एक कॉनकेव मिरर है, कौन भी ले लो, कॉन्वेक्स मिरर ले लो। ठीक है, मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है, आपको दिया गया कोई भी मिरर बोले। देखिए कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो उसका फोकल लेंथ जानते हैं कि नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ये कॉनकेव मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट कोई रखा है रियल, ये कितने डिस्टेंस पर रखा जाए ताकि इसका इमेज जो बने वो रियल बने और 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट साइज से ज्यादा बने। साइज ऑफ जो इमेज है वो 2 टाइम्स है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट साइज है। ठीक है, एंड नेचर जो इमेज है वो रियल इमेज ही बने, वर्चुअल कहेगा तो वर्चुअल के हिसाब से बने। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इस फॉर्मूले में। देखिए m देखिए साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और रियल बोला है आपने। ठीक है, रियल इमेज है यहाँ पे, ये दोनों के लिए आप चाहते हैं और दोनों के लिए डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख दिया हमने।
मान लीजिए सेम है और एक बार रियल बने और एक दूसरा केस है वर्चुअल का, तो हम वर्चुअल वाला बना कर ना रियल वाला बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉर रियल बना देते हैं, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन तो कहीं भी टर्न कर सकते। अब देखिए रियल इमेज जब भी बनेगा ना कॉनकेव मिरर का, तो ये आइडिया होना चाहिए कि रियल किधर बनेगा। अभी क्या बोल रहे थे कि इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट है ही, पूछा ही जा रहा है कहाँ पे रखोगे, तो इसी साइड में बन रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो रियल इमेज जो बनेगा इन्वर्टेड बनेगा इसमें, ठीक। m माइनस में हुआ, तो m के जगह हम -2 रखेंगे। और जब वर्चुअल के लिए कहोगे ना, तो फॉर वर्चुअल इमेज अगर कहते हो आप सेकंड केस वाला, m के जगह +2 रख के बनाना है, बस डिफरेंस यही है, ठीक है। तो हम एक कंप्लीट करते हैं इसका। अब देखिए इसमें क्या है, m हो गया -2, ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा, f/f माइनस u, राइट। m है -2, f फोकल लेंथ क्या है भाई, 10 सेंटीमीटर दिया था, कॉनकेव मिरर है -10। नीचे क्या लिखा है भाई, f माइनस यू, f का जगह क्या रखेंगे -10, u के जगह साइन नहीं लगाएंगे, जानते हैं तो भी नहीं लगाएंगे। ये साइन के साथ डिक्लेरेशन देखा, देखिए ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, ये 5 से कटेगा, इधर आया -10 -u, ये -u एडजस्ट हो गया s, ठीक है। ये इक्वल टू 5, तो u कितना आया भाई, u ट्रांसफर करिए, -10 -5 -15 सेंटीमीटर आएगा आंसर। माइनस ये बता रहा है कि ये -15 सेंटीमीटर है, तो ये -15 सेंटीमीटर जो बता रहा है आपको सामने रखा हुआ है। ये आप बिल्कुल आप कैलकुलेशन रियल के लिए भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर साइड में आप कैलकुलेशन दो पैरेलली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पैरेलली कैलकुलेट करो, बस क्या करोगे भाई +2 रख दो। एफ में थोड़ी चेंज है कुछ, ये -10 भी और यू छोड़ ही देंगे। अब देखिए यह -5 कैंसिल हुआ है तो आया ये -10 माइनस यू इजिकल टू -5, यू इजिकल टू कितना -10 अब +5, मतलब आ गया -5 सेंटीमीटर। देखिए -5 सेंटीमीटर ये सारा कर रहा है, ऑब्जेक्ट सामने रियल रखा है, वो विद इन फोकस रखा गया है, ऑब्वियसली तभी बनेगा इरेक्ट, नहीं तो बनेगा नहीं। ये क्वेश्चन का नेचर आप किसी भी मिरर पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है और बहुत सिंपल और बहुत वेल डन फॉर्मूला है, मस्त एकदम आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए मिरर में कोई सा भी केस हो, इस मिरर फॉर्मूले का यूज से ही बनाना है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर वापस रिफ्रैक्शन को लेकर आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।